से आई हो? चंदोसी से। अच्छा, आप यहाँ शिकायत लेके आई हैं, क्या मामला है पूरा? मैंने सिलाई में फॉर्म भरा था, मोबाइल वाले में फॉर्म भरा था। हाँ। मुझसे मना कर दी थी। किस बात को लेकर? मैंने बोला था मुझे फोन भी नहीं मिला है, सिलाई में फॉर्म भरा था, उसने भी भरा था। तो किस चीज़ की शिकायत लेकर आई हैं आप? मैं पैसों भी नहीं दे रहे मुझे वापसी में। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? 3000 लिए थे। अच्छा, कौन है वो जिन्होंने पैसे लिए थे आपसे? महानंद बहुत। वो क्या करते हैं वहाँ पे? स्कूल में बैठते हैं। कौन से स्कूल में? डॉक्टर भीमराव। बहजोई पहुँची थी डीएम ऑफिस, क्या मामले को लेकर पहुँची थी? मेरी बेटी ने फॉर्म भरा था सिलाई का। हाँ जी। उसमें इन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने मोबाइल स्मार्टफोन का उन्होंने ये बताया था कि हम मोबाइल स्मार्टफोन मिलेगा हाँ। तो फॉर्म भरो। तो इन्होंने गौतम सर ने जो है अम्बेडकर स्कूल से, हाँ। गौतम सर, तो उन्होंने 2000 रुपये लिए थे। बोले 2500 रुपये दो और जब आप पैसे देंगे हाँ। तो क्या 5 दिन में फ़ोन आ जाएगा आपका। अच्छा 2000 रुपये दिए थे। अच्छा। दिए थे तो ना ही उन्होंने पैसे दिए और ना ही उन्होंने फ़ोन, अब तक हमें फ़ोन मिला है, हमारी बेटी को फ़ोन नहीं मिला है। अच्छा। और तो कितनी बार मैं गई थी साथ में उनके लेने के लिए तो उन्होंने भगा दिया, मना कर दिया। बोले ये नहीं मुरादाबाद जाओ, ये है वो है, हमारे पास क्या नहीं कहते हैं, है। क्या कहते हैं? ये बोला क्या नाम है, इसमें अभी कुछ नहीं आया, इनकी फाइल में नाम नहीं आया है। अच्छा। नाम नहीं है तो फाइल जो में। आपने पैसे दिए थे, क्या उनकी आपने वापसी के लिए कहा था क्या? हाँ बोला था। क्या बोलते हैं? बोले पैसे नहीं है हमारे पास, हमने नहीं लिए थे पैसे। जबकि हमने पैसे में 2000 रुपये दिए थे और उन्होंने सबसे लिए थे, सब लड़कियों से पैसे लिए थे, 2000 रुपये लिए थे। और ये अच्छा, बोला क्या था, उच्च अधिकारियों से क्या इसकी शिकायत की? साहब के पास शिकायत लेकर पहुंची, किस चीज़ की शिकायत लेकर पहुंची थी? 4 महीने की भीमराव अम्बेडकर स्कूल से ट्रेनिंग की थी जी। उसमें 5000 रुपये मुझे मिल चुके हैं। ठीक ट्रेनिंग मशीन के द्वारा, मशीन नहीं मिली, 5000 रुपये मिले। हाँ फिर उसके बाद में उनसे 2000 रुपये मुझसे बोले थे सर महानंदन गौतम हाँ कि 2000 रुपये जमा करो, हाँ मोबाइल का फॉर्म भरा जाएगा, हाँ स्मार्टफोन मिलेगा। उसके बाद में 2000 रुपये मैंने जमा कर दिए। जी। जमा करने के बाद में ना ही मुझे मोबाइल मिला है अभी तक। हाँ। और जब मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझसे उल्टी बात करते हैं, पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। और मैंने बोला पैसों के लिए तो बोले डीएम से शिकायत कर दो, हमें कोई डर नहीं है किसी से भी। इसकी शिकायत भी आपने कहीं और भी पहले की थी क्या? हाँ ऑनलाइन कराया था। अच्छा अच्छा, तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो और क्या कहते हैं पैसे वापस देने के नाम पर, क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं हमने नहीं लिया है पैसा कोई। अच्छा, और इतनी मतलब कितनी महिलाएं और होंगी ऐसी जो इनके साथ में इस तरीक़ा की व्यवहार किया गया है? 30-40 महिला होंगी। अच्छा। सम्मान योजना और सब प्लान योजना जो मोबाइल वितरित की जाते हैं, जिसमें क्या उनमें पैसे लेने का कोई प्रावधान है या वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं? पहली बात तो ये कि कोई भी योजना में मोबाइल वितरित किया जाना है ये कहीं मेंशन नहीं है जी। ये श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रोग्राम था जिसमें बस 2021-22 में फ़ोन आए थे। ना उससे पहले कभी आए थे ना बाद में कभी आए हैं। तो सिर्फ एक वर्ष में ऐसा हुआ था जो हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके लिए फ़ोन आए थे ताकि वो अपना जो भी स्किल है उसको अपग्रेड कर सकें। तो सिर्फ एक वर्ष ऐसा हुआ है, अभी वो कंटिन्यू नहीं हुआ है। अभी हमारे पास नए वर्षों में कोई फ़ोन नहीं आए हैं और ना ही वितरित उस संदर्भ में वितरित करने का कोई आदेश हमारे पास आया है। तो क्या ये जो फ़ोन वितरित किए गए थे, क्या उनमें कोई प्रावधान ऐसा था कि पैसे लिए जाएं? कोई प्रावधान ऐसा नहीं था और इन लाभार्थियों का चयन भी हमारे जिले स्तर पर नहीं हुआ था। शासन स्तर से चयनित लोगों की लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास आई थी। जिन लोगों का नाम लिस्ट में था उन्हीं लोगों को फ़ोन वितरित किए गए थे। निःशुल्क वितरण किया गया था ऑफिस में, कई जगहों पे जहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, जहाँ पे संभव हुआ था, फ़ोन वितरित किए गए थे, निःशुल्क वितरण हुआ था फ़ोन का। अच्छा, जो लाभार्थी हैं उनका आरोप, जो संचालक है, ट्रेनिंग संचालक है, उन पर आरोप लगा रहे हैं वो कि इस तरीक़ा से हमसे पैसे लिए गए हैं और उसके बाद में हमें फ़ोन वितरित दिए गए हैं। और उसके बाद कुछ का आरोप ये भी है कि हमसे पैसे भी लिए गए हैं, लेकिन हमें ना तो हमारे पैसे दिए जा रहे हैं और ना हमें वो फ़ोन दिए जा रहे हैं।
देखिए, फोन के वितरण का कार्यक्रम एकदम निःशुल्क था, हमारे द्वारा निःशुल्क वितरण किया गया। अगर किसी प्राइवेट संस्था द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसको हम संज्ञान में लेंगे और इसके खिलाफ आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह से कोई हमारे नाम का दुरुपयोग न कर सके। विभाग ने एक भी पैसा नहीं लिया है। जनपद मुरादाबाद और संभल दोनों का एक ही जगह विभाग ऑफिस है। हमने मुरादाबाद में भी मोबाइल वितरण कार्यक्रम कर चलाए हैं, यहाँ भी एक भी रुपया नहीं लिया, निःशुल्क पूरा सारे मोबाइल वितरित किए गए। सेम कार्य हमने संभल में भी किया था। अब वहाँ पे प्राइवेट लोग अगर कुछ तरह की कार्रवाई करते हैं, अवैध रूप से वसूली करते हैं, तो वो हमारे संज्ञान में आएगा, तो हम इसकी जांच करेंगे। और हमारी तरफ से इस तरह का कोई भी वसूली जैसा कोई हमारे स्तर पे नहीं है। हमारे कोई भी अधिकारी में एक भी रुपये नहीं लिया, ये पूरी तरह निःशुल्क है। और दूसरी चीज़, लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है या लोग खुद में ये इतने किसी चीज़ को लेके लोभित हो रहे हैं कि अगर वो विश्वकर्मा में, सबप्लान में या किसी भी ODOP वाले ट्रेनिंग जो योजनाएं हैं उसमें फॉर्म भरेंगे तो उन्हें मोबाइल मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन योजनाओं में फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल मिलेगा। जब आप योजनाओं के लिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले आप पढ़ लें कि उसमें आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा, उसमें मानदेय का जिक्र है, उसमें टूल किट का जिक्र है, उसमें प्रशिक्षण का जिक्र है, उसमें कहीं भी मोबाइल वितरण का जिक्र नहीं है। तो जो भी लोग इस चीज़ को भरते हैं, उसको फिल करते हैं, कृपया करके ध्यान से पढ़ें कि उसमें कहीं लिखा नहीं है कि मोबाइल लिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से झूठ बोल रहा है कि आपको मोबाइल वितरित किया जाएगा, ये किया जाएगा, तो सबसे पहले आप अपने जो हमारे अधिकारीगण है या जो संस्था है, हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे पता करें कि मोबाइल वितरण होना भी है या नहीं है। ये तभी लोग किसी भी तरह के लोभ में आके कि ठीक है मोबाइल मिलेगा, और किसी भी निजी व्यक्ति को अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अपने स्तर पर भी जांच करना जरूरी है। और हमारे स्तर पर भी हमारे नए वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए इंटरव्यू शुरू किए जा चुके हैं। उसमें हम बार बार इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि हमने जब भी हम साक्षात्कार लेते हैं हम खुद पूछते हैं कि आपसे किसी ने पैसे तो नहीं लिए। और अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आता है जो कहे कि हमसे किसी भी तरह के पैसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं। जो पैसे निःशुल्क, थोड़ा बहुत पैसे जो CSC सेंटर अप्लाई करने के लिए लेते हैं 50 रुपये जो निर्धारित शुल्क है उनका, उतने ही लेते हैं। हम बीच बीच में तरह की चीज़ें पूछते हैं। हमारे समझ ऐसी कोई भी बात नहीं आती है। हम इंटरव्यू लेते हैं, हमारे समझ कोई ऐसी बात नहीं लगता कि हमसे मोबाइल के नाम पे ठगी की गई है या हमसे टूल किट के नाम पे ठगी की गई है या हमसे एप्लीकेशन के नाम पे ठगी की गई है। मेरे समझ ऐसा कोई भी मुद्दा सामने से नहीं आता है। पीछे अप्लाई करते थे, फिर क्या होता है इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और अगर इस बार कुछ होगा तो वो डायरेक्टली आए, मुझसे मिले, और हम इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे कि इस तरह का कोई भी अवैध वसूली किसी भी तरह की गलत जानकारी के नाम पर ना हो पाए। अच्छा, जैसे कोई तथ्य निकल के सामने आता है, कोई ऐसा मामला सामने आता है, तो क्या उन पर क्या कार्रवाई करेंगी आप? कार्रवाई ये की जाएगी, संस्था जो ट्रेनिंग संस्था है उसका चयन DIC लेवल पर नहीं होता है, उसका चयन लखनऊ लेवल पर होता है। हमारे द्वारा इतना किया जा सकता है, अगर हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आई है उसकी जांच कराएंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि उस संस्था को ट्रेनिंग ना दी जाए जो हमारे विभाग का नाम खराब कर रहे हैं या जो विभाग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं।